फौरन नहीं करते, क्या करते हैं उसको सपोज 16 बार या 15 बार प्रेशर देके 24 आवर के लिए टेस्ट करते हैं। एक 24 आवर टेस्ट होगा, अगले दिन फिर जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि कितने बार तक ये प्रेशर बर्दाश्त करती है। सेम आईसीयू, ये कंपनी ने ब्रेकर बनाया ना 66 किलो एम्पेयर का, तो बिफोर वो मार्केट में देने के वो टेस्ट करते हैं, सही है। तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी, कि ये ब्रेकर 66 किलो एम्पेयर के ऊपर टेस्ट किया गया। 66 किलो एम्पेयर से ऊपर जाएंगे ना तो ये क्या करेगा, ट्रिप नहीं करेगा, फ्लैश हो जाएगा। ये पार्ट्स है ना इसके, जैसे वो कंपनी वो जैसे है ना कि आपका बुलेट प्रूफ गाड़ी, कोई कंपनी बनाती है कि जी 1 मीटर तक भी कोई गोली मारेगा तो गोली पार नहीं होगी, तो उसकी टेस्टिंग होती है कि उसको टेस्ट करके देते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो 1 मीटर लिख दे, बाद में कोई बंदा 10 मीटर से भी मारे गोली अंदर चली जाए, तो वो प्रूफ तो नहीं है ना। इसीलिए ये ब्रेकर को इतने पे टेस्ट किया गया, इसके ऊपर अगर एम्पेयर 66 किलो एम्पेयर 66,000 एम्पेयर आएंगे तो ये ब्रेकर क्या करेगा, इसके पार्ट जो है ना ये उड़ जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। आईसीएस बोलते हैं सर्विस कैपेसिटी। सर्विस कैपेसिटी मीनिंग कि ये कंपनी ने जब ब्रेकर बनाया ना, ब्रेकर बनाने के बाद 6 महीने साल के बाद दोबारा टेस्ट किया। दोबारा टेस्ट करने के ऊपर अगर ब्रेकर दोबारा 66 किलो एम्पेयर पे जाके ब्लास्ट हुआ तो वो लिख देंगे 100%। लाइक पीपीआर लाइन डाली, मैंने बोला 16 बार प्रेशर टेस्ट किया, कनेक्शन कर दिए, 1 साल के बाद वो पाइप को फिर आइसोलेट करते हैं, फिर 16 बार देते हैं। अगर तो दोबारा 16 बार पे ही जाके उसने होल्ड किया तो लिख देंगे 100%। अगर सपोज पहले बार उसने 16 बार किया था, नेक्स्ट साल के बाद वो 10 बार पे लीक हो जाए तो 100% लिख सकते हैं, 60%, 70%। सेम ऐसे कुछ ब्रेकर के ऊपर आपको 100% मिलेगा, कुछ ब्रेकर के ऊपर आपको 90% मिलेगा। तो उसके माइंड होना चाहिए कि ये जब 1 साल के बाद टेस्ट किया गया तो इसकी जो रेटिंग लिखी गई है उससे कम के ऊपर ये फ्लैश हो गया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा लिखा हुआ आईसीडब्ल्यू, इसको बोलते हैं विद होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं कि जब इसको देखो ना, ये क्या लिखा हुआ विद 66K/3S। इसकी मीनिंग क्या है कि जब ब्रेकर को टेस्ट किया गया ना, एक्सटर्नल एम्पेयर दिए 60 किलो एम्पेयर, 61, 62, 63, 64, 65, 66, इसकी टेस्टिंग कितनी है 66 के ऊपर जाके फिर टाइम नोट किया कि कितने टाइम तक होल्ड किया। उसके बाद क्या हुआ ब्रेकर, तो ये कितने सेकंड तक होल्ड किया, इसको क्या बोलते हैं होल्डिंग। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद आ जाते हैं वोल्टेज, यूई बोलते हैं नॉमिनल वोल्टेज के। ये ब्रेकर आप कितने वोल्ट तक यूज कर सकते हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है 230 690 वोल्ट तक इस ब्रेकर को, मतलब 230 पे भी यूज हो सकता है, 450 पे भी, 550 पे भी, और मैक्सिमम मिनिमम 220, मैक्सिमम 690, इससे ऊपर आप इस ब्रेकर को यूज। यूआई बोलते हैं इंसुलेशन वोल्टेज। ये जो RYB है ना, ये फेस कनेक्ट किए हुए हैं ना, इसके और इसके बीच में कोई इंसुलेशन है ना, नहीं है तो क्या होगा, फ्लैश हो जाना चाहिए ना। तो ये इंसुलेशन जो है आप 2000 वोल्टेज तक तो रहती है, उससे ऊपर जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं, ये जो RYB के बीच में इंसुलेशन है ना, वो इंसुलेशन डैमेज हो जाती है। तो यूआई को बोलते हैं इंसुलेशन वोल्टेज। और UIMP इसको बोलते हैं इंपल्स वोल्टेज। इंपल्स वोल्टेज होते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी विद रिगार्ड्स टू वोल्टेज। ये ब्रेकिंग कैपेसिटी है विद रिगार्ड्स टू एम्पेयर। 66 किलो एम्पेयर पे जाके होगा फ्लैश, और 12K है, 12K कितने हैं 12,000 वोल्टेज। समझ आ रही है? 66,000 एम्पेयर या 12,000 वोल्टेज। इधर एम्पेयर इतने पे जाके फ्लैश होगा और इधर इतने पे किस पे होगा, ये किलो वाट और वोल्टेज में फर्क है। किलो वोल्ट 12,000 किलो वोल्ट नहीं, 12,000 वोल्ट या 12 किलो वोल्ट, ये याद रखो, या 12 kV या 12,000 वोल्ट। समझ गए हो? तो ये चीज समझ आई है कि नहीं आई? बस अरे